अगर यही लड़की सीमा जो है, अगर ये किसी मुसलमान भाई के पास घर में आ जाती तो पूरा घर उसका जेल के अंदर होता, वो फांसी के तख्ते पे होता इस टाइम। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, धोखा देना गुनाह है। अपने जो अपने शौहर का ना हुआ, जो अपने बच्चों का ना हो, जो अपने मुल्क का ना हो, वो हमारा क्या होगी। सर आप किसी से इस बच्चे से पूछोगे ये भी कलमा पढ़ देगा, छोटा सा बच्चा 5 साल का है ये, उसे वो भी याद नहीं है। ये कहना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान खराब हैं और हिंदू अच्छे हैं, आप क्या कहेंगे? आप तो साथ में ये तो हमारे साथ ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो रही है और कुछ बात नहीं। अच्छा, नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। हालांकि यूपी एटीएस उसे उठाकर ले गई है, गिरफ्तार करके ले गई है पूछताछ के लिए। अब उससे पूछताछ होगी कि कैसे वो नेपाल के ज़रिए भारत में घुसी है। तमाम जो चीज़ें उसके पास पाई जाएंगी उनकी जांच होगी, चाहे वो मोबाइल हो, पासपोर्ट हो या किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट हो। लेकिन जनता से हम सवाल करेंगे और ख़ासकर मुसलमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सीमा हैदर का कहना है कि वो मुसलमान है लेकिन वो अब हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। अपनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म को बदनाम करके और किसी और चीज़ का हवाला देकर बदनाम करना, ये कितना ठीक है कितना नहीं, जनता से पूछते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अहमद है। रिजवान भाई, सीमा हैदर को जानते हैं आप? जी सुना हूँ, न्यूज़ में देख रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। न्यूज़ में देख रहे हो? जी न्यूज़ में देखा हूँ। क्या समझ में आया, कौन है औरत, क्या लगता है आपको, किस तरह की महिला है? उसके न्यूज़ के देखने के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे यहाँ से भेज देना चाहिए पहला। और दूसरा, वो उसके जब वो अपने देश का नहीं हुई, अपने धर्म का नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा। वो ऐसी औरत मेरे हिसाब से गलत है और उसे भेज देना चाहिए। नहीं, क्या गलत है, क्या गलत किया उसने? मोहब्बत की है उसने तो। अरे सर, मोहब्बत की है। अब मोहब्बत करना गुनाह है? गुनाह नहीं है, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, धोखा देना गुनाह है। अपने जो अपने शौहर का ना हुआ, जो अपने बच्चों का ना हो, जो अपने मुल्क का ना हो, वो हमारा क्या होगी। आके यहाँ बदनाम कर रही है हमारे उसको। हमारे शरीयत के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाम को, हमारे धर्म को बदनाम कर रही है वो। अच्छा, लेकिन वो दूसरे धर्म को तो सही कह रही है ना, आपको दिक्कत अरे क्या है भाई? दूसरे धर्म को सही कह रही है तो दूसरा धर्म अपना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने धर्म को, मेरे धर्म को बदनाम कर रही है ना। जो अपने शौहर का ना हो सकी, जो अपने 4 बच्चों की ना हो सकी, हमारी क्या होगी वो। अच्छा, बोलो तो आप क्या चाहते हैं फिर? अरे क्या चाहते, उसे उठा के फेंक दो वहाँ पे, जहाँ से आई वहाँ फेंको उसे। अच्छा, जरूरत क्या है मेरे? पूरे देश का मीडिया दिखा रहा है कि मोहब्बत की एक तरह से उन्होंने मिसाल कायम की है। मिसाल कायम की है, ऐसी मिसाल कोई रखेगा अपने घर में? जो आदमी अपनी शौहर की ना हो सकी, हमारी होगी वो। अच्छा, हमारी नहीं हो सकती ना, अपने देश की नहीं हुई, हमारे देश की हो जाएगी। वो कोई उल्टी सीधी औरत है, उसको अपने गले में मत डालो। अच्छा, उठा के फेंक ले दो। गई तो है यूपी एटीएस, उठा के ले गई है जांच करने के लिए। हाँ, जांच करे, उसका देखे, उसका बायोडाटा देखे, पीछे का गलत है तो गलत में डाल दो, सही है तो सही में डाल लो, क्या दिक्कत है उसमें। अच्छा, हाँ, और क्या चाहते हैं मतलब आप? अब मैं क्या चाहता हूँ सर, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो गवर्नमेंट अपना देखे, अपना सरकार देखे। अब आप देश की जनता है, हमारे देश की जनता से सवाल है कि महिला आई है कहीं से, बोले कि मैं परेशान हूँ, मियाँ से परेशान थी, दुनिया से परेशान थी, इस देश में आई हूँ, मुझे पनाह दीजिए, मुझसे शादी कीजिए। सर, अपने घर में, हर घर में 4 बर्तन होते हैं। हाँ। टकराना तो होता ही है। अब इतना थोड़ा होता कि उठा के फेंक दिया जाए उसे। वो घर से निकल के आ गई है, उसके शौहर ने, मतलब ये 4 बच्चे उसको प्यारे नहीं थे, अपने शौहर के प्यारे नहीं थे, इसी के प्यारे थे केवल। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी जो जुबान है वो पाकिस्तान की नहीं लग रही। आमतौर पर मुसलमान जो है उर्दू शब्द हम भी, आप भी सब बोलते हैं, लेकिन वो एक तरह बहुत अच्छी हिंदी बोल रही है। हाँ, वो चीज़ उसका जांच होना चाहिए। अच्छा, उसका जांच होना चाहिए। मेरे हिसाब से वहाँ पे फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। 100% फ्रॉड है। हाँ, आप क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम सेफी है। हाँ, फाहिम से भी क्या कहेंगे सीमा हैदर के बारे में? सीमा हैदर के बारे में सर, पहली बात तो ये है, सीमा जो अपने आप को मुसलमान का दावा दे रही है, एक बिल्कुल बड़ा पढ़ा लिखा लड़का हो, उससे भी कहा उर्दू कुछ भाषा पूछो, वो भी कुछ ना कुछ जरूर बतागा। कुछ ना कुछ अपने दीन इस्लाम के बारे में, हिंदू से पूछा जाओ, अपने इस्लाम में, दीन इस्लाम में जरूर बतागा। पर अगर सीमा जी से पूछा जाता है तो वो कहती है मुझे कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। कोई सूरत नहीं आती, कुछ ये नहीं आती है। एक बार तो उन्होंने सूरत सुनाई है ना? नहीं, कहाँ सुनाई है सर? अच्छा, दोबारा जब मीडिया वाले गए उन्होंने सूरत सुनाई है,
अब कुछ लोग कह रहे हैं वो रट के सुनाई है या गूगल देख के सुनाई है। अरे सर, आप किसी से इस बच्चे से पूछोगे ये भी कलमा पढ़ देगा। छोटा सा बच्चा 5 साल का है ये, हाँ। उसे वो भी याद नहीं है। पहला मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इतने छोटे बच्चों को जब कलमा याद है, वो तो माशाल्लाह से कम से 30 साल उम्र तो होगी कम से कम। हाँ, तो उन्हें ना कलमा याद है, ना कुछ मुसलमान का कुछ वो याद है। अगर यही लड़की सीमा जो है, अगर ये किसी मुसलमान भाई के पास घर में आ जाती तो पूरा घर उसका जेल के अंदर होता, वो फांसी के तख्ते पे होता इस टाइम भाई। अच्छा, हाँ, अगर ये फंसा तो ये दोनों मुल्कों को लड़ाने की बात है, मुसलमान को नीचे गिराने की बात दिखाई दे रही है सीमा पे। अगर ये किसी हिंदू के भाई घर पे आती आई है और मुसलमान के भाई घर पे आती किसी, तो पूरा घर जेल में होता। अच्छा, कानून इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो ये जासूस है और कोई नहीं है। अच्छा, तो वरना- यूपीएटीएस ले तो गई है ना उसमें। वरना सर एक बात बताओ, जब सीमा जी ये हमारे हिंदुस्तान में आ सकती हैं, तो जो पाकिस्तान के डकैत है, बदमाश है, वो धमकियां दे रहा है, वो भी तो आ सकते हैं। अच्छा, वो भी तो आ सकते हैं, सीमा जी आ सकती है। हाँ, मतलब जिस तरह से वो नेपाल से आई और भी आ सकते हैं। और भी आ ये सकते कहना हैं। चाहते हाँ जी, ये कहना तो चाहता हूँ। ऐसे और में भी- सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को यही कदम उठाना चाहिए, उसे हिंदुस्तान के हवाले करें, हाँ। पाकिस्तान के उसके हवाले करें उसे। जो उसकी गवर्नमेंट है वो उधर का देखेगी क्या है। ये दोनों इंसाफ से लड़ाई करवाने की बात है और कोई बात नहीं, ये साजिश से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है सर। पांडे जी, एक बात बताएं, फहीम भाई भी खड़े हैं, पांडे भी खड़े हैं। जी जी। आप मुझे एक शब्द बताइए, सीमा के साथ क्या होना चाहिए? सीमा के साथ जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ जी। और सबसे पहली बात यह है कि जो जिस बॉर्डर से वो आई हैं, हाँ, वहाँ या तो किसी के जरिए तो आई हैं ज़रूर, अच्छा वहाँ पे भी जांच होनी चाहिए सर। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है किसी ने उसका साथ दिया है? साथ दिया है जब तो आ गई हो। तो सचिन भी तो गया था ना उससे मिलने नेपाल। सचिन गया है तो हमारे यहाँ का कोई ना कोई, या तो कोई अफसर है या कोई ना कोई मिला होगा जब तो आई हैं। अगर आज ये जो कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं कि बॉर्डर के जरिए या कहीं से जिधर से सीमा आई है, ऐसे आतंकवादी भी आ सकते हैं हमारे यहाँ। कोई आतंकवादी भी आ सकता है। जी, जी। तो ऐसे में सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? उसको भाई उसकी जांच जो ले गई है, पुलिस ले गई या जैसे भी ले गए, उसकी जांच हो जाने के बाद फिर ही पता चलेगा क्या है क्या अच्छा, वो सचिन के घर वालों के बारे में क्या कहेंगे? आमतौर पर जब कोई महिला हमारे समाज में होता है, 4 बच्चों की माँ अगर किसी जवान लड़के के साथ चली जाए, इन द सेंस कुछ कहते हैं भाग जाए, चले भाग जाना एक गलत शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर वेलकम हो रहा है। नहीं। जी हो रहा है या गलत कर रहे हैं जी? गलत कर रहे हैं जी, गलत। अच्छा, मुसलमान भी कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो सीमा को सही कह रहे हैं? एक सीमा खाली बोल रही है, वो तो बोल ही नहीं रहा जी कुछ। अच्छा, जिसके साथ वो शादी कर रही है उसको कभी आपने देखा बोलते हुए? नहीं, उसके सास ससुर कह रहे हैं हम अपनाएंगे। सास ससुर तो कह रहे हैं सर, हाँ। लेकिन उसे वो साथ में बैठा हुआ है, अच्छा, वो कहीं बोलता है? उसकी आवाज़ आपने सुनी कहीं? हम भी फेसबुक वगैरह पे देखते हैं उसे, उसकी आवाज़ कहीं मैंने नहीं सुनी अच्छा, कि हाँ कैसे हमने इससे शादी करी है या मैं कैसे लेके आया हूँ। प्यार मोहब्बत तो अब चल ही रहा है इस समय, देख ही रहे हैं आप फेसबुक पे उसका ये दुनिया। कहना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान खराब हैं और हिंदू अच्छे हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो साथ में ये तो रह रहे हैं। हमारे साथ ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो रही है और कुछ बात नहीं। अच्छा, चलो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। एक लड़की कहें, महिला कहें, 4 बच्चों की माँ, महिला ही कहेंगे, जी जी। पाकिस्तान से आई है। आज तो खैर उसे यूपीएटीएस ले गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसे भारत की नागरिकता चाहिए, वो यहाँ रहना चाहती है, मोहब्बत की है। क्या कहेंगे ऐसी महिला के लिए? भाई ऐसी महिला के लिए हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारी गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो रह लो। अगर हमारी गवर्नमेंट को दिक्कत है और जी तो फिर उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो इलीगल तरीके से आई ना भारत में। नहीं, इलीगल तरीके से आई है तो मसला ये है ना, अब उसका अब यहाँ का जो मामला है नहीं पसंद कर रही, यहाँ की सोसाइटी को अच्छा नहीं लग रहा कि इस तरीके से आई हो तुम वहाँ से। नहीं, किसी भी देश में घुसने के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान की बात जी, करें जी। तो। और वो नेपाल के जरिए बस से तो ये बैठकर आ गई। ये तो गुप्त रूप से आई है ना, गलत तरीके से आई है ना, तो ये तरीका सही नहीं है। अच्छा, तरीका वो सही है कि जो बिल्कुल सही तरीके से पासपोर्ट वगैरह वीजे वगैरह से आओ और जी हमारी हुकूमत को भी पता हो कि भाई हाँ भाई कोई बच्ची हमारे देश में आ रही है या ऐसे ऐसे मामला, वो बेटर है। बाकी ये सब तरीका सही नहीं है, इस तरीके से दुबक के आना और इस तरीके से आगे फिर यहाँ मालिकाना हक जताना और कि भी हमें यहाँ की नागरिकता दो, ये कोई अच्छी बात है कोई है? भाई आपके देश में क्या गलत बात मानते हैं हम तो? भाई आप अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, तो हमें क्यों टेंशन दे रहे हो खामोखा? हमें टेंशन देना नहीं है, राइट उसका जो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने सीमा के बारे में जो बात की उसे हम आगे जनता तक पहुंचाते हैं। पांडे जी भी हैं, खान साहब भी हैं, फहीम भाई भी हैं, सबका ये कहना है हिंदू मुसलमान का कि सीमा देश के लिए ख़तरा है। फिलहाल यूपीएटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है
उसे ले गए हैं जांच के लिए। जांच का विषय है क्या क्या जांच होती है और जांच में क्या क्या निकलता है, ये अगले अपडेट में हम आपको ज़रूर बताएंगे जब भी कोई रिपोर्ट आती है। लेकिन फिलहाल देशवासियों का ये कहना है कि भैया नहीं चाहिए ऐसी महिला जो देश में आई हो इलीगल तरीके से। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।